उसी समय इन्होंने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया है और बाण की टंकार करते हुए हिरण की छाती में एक बाण भेज दिया। हिरण पृथ्वी पे धड़ाम सीध गिर गया। पांडु नजदीक गए। हिरणी रूप धारिणी ऋषिपत्नी प्रकट हो गई है। पांडु, तुमने बड़ा अनर्थ किया है। ये जंगल है, इस जंगल में महात्मा विचरण करते हैं पशु पक्षियों का रूप धारण करके। तुमने हमारे पति का वध कर दिया है। मैं तुमको श्राप दे रही हूं। जिस अवस्था में तुमने मेरे पति का वध किया है, तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे, तुम भी नष्ट हो जाओगे, तुम भी नष्ट हो जाओगे, तुम भी नष्ट हो जाओगे। पांडु घबरा गए, कुंती की तरफ देखने लगे। कुंती आंसू ढड़काने लगे, दोनों पैर पकड़े हैं, क्षमा प्रार्थी बने, माफी मांगी। बोले चिंता ना करो, ठाकुर जी की कृपा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे वंश के ऊपर सदैव बनी रहेगी। कभी व्यास का रूप धारण करके ठाकुर जी तुम्हारा कल्याण करेंगे, तो कभी कन्हैया बन के तुम्हारे रथ को चलाएंगे, तुम्हें युद्ध में सफलता दिलवाएंगे। घबराना नहीं, तुम्हारे वंश के ऊपर भगवान की मेहरबानी जरूर बनी रहेगी। तुम चाहे कुछ भी करते रहना, पर भगवान तुमको अनदेखा नहीं करेंगे, वो कृपा दृष्टि बरसाते रहेंगे। एक बार जोर से बोलो, श्री राधे श्याम। अब पांडु घर आए हैं अपनी पत्नी के साथ में। एक ऐसा समय आया कि पांडु जो है ना, कुंती का दर्शन करने गए और हठात जो है ना उनकी मृत्यु हो गई। कुंती ने काफी समझाने का प्रयास किया। दो पत्नियां थी, एक कुंती एक माद्री। कुंती जो है कौंते देश के राजा की बेटी थी, कौंते नरेश की बेटी थी, महान तपस्विनी थी। उसने जीवन में सदैव साधना करी थी और भगवान जो है ना, जब वो कुंवारी थी तो उसके घर में जो है ना, पिता के साम्राज्य में एक दिन दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि को डर के मारे राजा भीतर राजप्रासाद में घुस गया और रानी से बोला, रानी आज आफत आ गई। बोले क्या बात हो गई? बात क्या हो गई महाराज जी? बहुत गुस्सा करते हैं और जरा सा भी गुस्सा कर दी तो मेरा तो सारा चौपट हो जाएगा। बोल कुंती जी माता जी, दुर्वासा जी महाराज जी पधारे हैं, बेटू आप उनकी सेवा शुश्रूषा करते रहना। ठीक है माता जी, जो आपकी आज्ञा सिर माथे स्वीकार है। वो परम पवित्र देवी आपके वंश की परपितामही कुंती कुंवारी अवस्था में दुर्वासा ऋषि की सेवा करने लगी। दुर्वासा जी महाराज 3 महीने तक रहे, बढ़िया बढ़िया चकाचक भोजन किए, जो मांगे सोई प्रसाद बनवा दे। रात को पूछ जाए महाराज जी कल क्या बनेगा, महाराज जी बोले कल तो पीताम्बरी बन जाने दो, बासमती चावल बन जाने दो। सो जो जो मांगे महाराज जी वही वही सब बन जाए। सेवा करी, महात्मा जी चल दिए। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए, राजा तेरी बेटी क्या है? ये तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। बस महाराज जी आप तो इसको आशीर्वाद दो, इसका कल्याण हो जाए। भूरी भूरी आशीर्वाद। और बेटी कुछ चाहिए तो नहीं? महाराज जी आप देना चाहो तो दे दो। क्या चाहिए बोल? बोले देवतोषिणी विद्या, जिसका आप रोज पाठ करते थे और जिसे देवता को बुलाते थे वो आपके सामने खड़ा हो जाता था, मैं देखती थी अपनी आंखों से।
हमें दे दो ना उस कृपा प्रसाद। अच्छा, तुम देवतोष की विद्या चाहती हो, दुरुपयोग नहीं कर। नहीं महाराज, कभी दुरुपयोग नहीं होगा, सदुपयोग होगा। जब होगा तब आपकी इस बेटी से। बैठो, हाथ पैर धो। बाएं कान में उन्होंने देवाहुति विद्या प्रदान कर दी है। देवाहुति विद्या को प्रदान करके महाराज जी चले गए हैं। और कुंती जी महारानी ने क्या किया? महात्मा जी हैं, कई बड़े चमत्कारी होते हैं, आंखों के सामने दिखा देते हैं, कई आंखों में धूल झोंक के चले जाते हैं। जरा पता कर लेते हैं सच्चाई है कि नहीं है। तो उन्होंने जो है जोर सिंह जी, उन्होंने जो है ना आपकी परपिता भाई कुंती देवी ने भगवान सूर्य देवता को पुरोडास डाल करके जैसे ही बुलाया है, सूर्य भगवान आ गए। देवी कैसे याद किया बताओ? महाराज जी मैंने तो वैसे ही स्वभाव बस, महात्मा जी एक विद्या दे गए थे, प्रयोग किया। आप तो क्या बताऊं महाराज। बोले देवी मेरा आना ये व्यर्थ नहीं होता है। महाराज जी मैं तो अभी कुंवारी हूँ और ब्रह्मचारिणी हूँ और सद्व्रता धारण करने वाली हूँ। ओ हम तो देखो, आप चिंता न करो, मेरे आगमन से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ठाकुर जी का आदेश है, उनकी लीला है। मैं मेरी अपनी शक्ति तुम्हारे कान में स्थापित कर देता हूँ। सूर्य ने कान में अपनी शक्ति को स्थापित किया, उससे कर्ण का प्रादुर्भाव हुआ है कुंवारी अवस्था में कुंती से। अब उन्हीं कुंती ने उसी विद्या के प्रभाव से पांडु के चले जाने के बाद इंद्र को बुलाया, अर्जुन हुए, वायु को बुलाया, भीमसेन हुए, धर्म को बुलाया, धर्मराज युधिष्ठिर उनके हुए। बगल में खड़ी थी मातृ कुंती, दूसरी उनकी अपनी दौरानी, या यूं कहे कि उनकी अपनी बहन समझो। पांडु के दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। माद्री ने कुंती के चरण पकड़ लिए। दीदी बोले हाँ हमारे ऊपर भी थोड़ी कृपा दृष्टि कर दो, आपके पास तो श्यमंतक मणि है, चाहे जितना सोना बना लो। अच्छा बोले हाँ। बोलो क्या चाहते? बोले ज्यादा नहीं तो 2 बेटा हमें भी दे दो। दो कुंती ने आंख बंद करी है, अश्विनी कुमार को बुलाया है। दौड़े दौड़े स्वर्ग से अश्विनी कुमार धसते हुए आए, जुगल रूप में एक जैसे। सो महाराज अश्विनी कुमार ने कहा देवी हम हाजिर हैं आपकी सेवा। उससे 2 जोड़ा बेटा हुआ। कौन कौन बता दो, तुम ही बता दो क्या बात। हमारे पास विद्वानों का जखीरा लगा हुआ, जोर से बोल जाओ, जरा जोर से बोल दो माइक में। देख लो हमारे पास अकेले गिटार शिटार बैंजो बजाने वाले नहीं है, हमारे पास विद्वानों की टीम है। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार के अंश से 2 वो आए, माद्री को 3, कुंती को 1, कुल मिला के 5 पांडव हुए। समझ में आ गई 5 पांडव कौन थे, कैसे थे, कहां से थे? और उन्हीं के वंशज आप हो। आपका वंश बड़ा पवित्र है। कोई अंगली ऐसे उठाता उसको पकड़ के मेरे पास ले आना, मैं उसकी दवाई कर दूंगा, उसकी सफाई कर दूंगा। लोगों को आपके वंश की महिमा के बारे में बहुत कम ज्ञान है, ऐसे लपेट के ऐसे ही बलगला देते हैं आपको। सबसे ज्यादा कृपा दुनिया में यदि भगवान की किसी वंश के ऊपर रही है तो इन अग्निवंशी क्षत्रियों के ऊपर, इन चंद्रवंशी क्षत्रियों के ऊपर ठाकुर जी सदैव मेहरबान रहे। ये बगल में कुशवाहा जी बैठे हैं, अभी लड़ने लगेंगे। बोले हम ताल ठोक के बोलेंगे हम भी तो राम वंश के हैं। अरे बाबा तुम तो राम के बेटा की औलाद हो, किसकी? तुम तो कुशवाहा जी हो। हमारे तोमरों का मुकाबला कहाँ कर पाओगे? तोमरों के पास तो 1 नहीं 2-2 4-4 भगवान जो है ना बिल्कुल 24 घंटे खड़े रहे। जरा जोर से बोल दो राधे राधे राधे।
एक बढ़िया सा कीर्तन, और जिसमें ये माताएं सब सो रही हैं, ये झूमने लग जाए, और वो भी आधुनिक। ये हमारी बेटियां बैठी हैं, ये आधुनिक भजन कीर्तन में ज्यादा रुचि लेती है। जरा हमारे मोनी शास्त्री जी जरा जगाते तो बेटियों को, ये बेटियां सो रही हैं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे गोपाल भज मन 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 श्री राधे। सुन ले तो मन छल बल करके, छीन ले चल मन करके, छीन ले तो मन छल बल करके, छीन ले तो मन छल बल करके, छीन ले तो मन छल बल करके, छीन ले तो छल बल करके, ले तो मन छल बल करके, सेना बड़े विशाल भज मन श्री राधे, सेना बड़े विशाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। गंगा विपन रसीले, मेरत 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 गंगा विपन रसीले, भूजल पैया डाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। ये पांडवों की बात हमने आपको बताई, अब कौरवों की बात है। धृतराष्ट्र की पत्नी के उदर में से एक तुम्बा पैदा हुआ। तुम्बा समझते? तुमरा। उदास हो गए धृतराष्ट्र। किसी संत ने कहा कि उदास मत हो, घबराने की कोई बात नहीं, उस तुम्बे को फोड़ लो। तुम्बा फोड़ा से उसमें से पहला निकला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 99 और 100वां बेटा और 101 भी बेटी दुस्सला। 101 पुत्री और पुत्र निकले, 100 बेटा और 1 बेटी। ये सब के सब कौरव कहलाए। अब पांडु जी महाराज तो खत्म हो गए थे, ऋषि के श्राप से हठ धर्मता पूर्वक शरीर उनका चला गया।
5 मिनट बाद मैं आप सबको विराम दे दूंगा। कथा थोड़ी सी पांडवों की सुना देता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप खड़े नहीं हो सकते, धीरे से चुपचाप खड़े होके जा सकते हो और फिर वापस आ जाओ अपने कुल्ला का तुम करके। अब सोचो कि गुरुजी आधा घंटे का विराम दे दे तो रहने दो, मेरे क्या करोगे विराम का। वैसे तो भागवत में लिखा हुआ है कि घटिका द्वयम 48 मिनट का विराम देना चाहिए। पांडु के मरने के बाद उनके भाई बड़े धृतराष्ट्र जो जन्मांध थे, उनको राज्य का संचालन करने का जिम्मा सौंपा ऋषियों के द्वारा, संतों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा। धृतराष्ट्र ऐसा करो, जब तक तुम्हारे भाई के बेटे जो बड़े नहीं हो जाते, समझदार नहीं हो जाते, अब तक ये तुम्हारे पास ये गिरवी रखा है राज्य, इस राज्य का संचालन करो। बाद में ये बच्चे बड़े हो जाए तो इनका शासन इन्हें वापस दे देना। ठीक है। बड़े धृतराष्ट्र थे और धृतराष्ट्र अंधे थे। शास्त्र में लिखा हुआ हीनांगो न पूजयेत, किसी की अंगली कटी हो, आंख फूटी हो, पैरों से लंगड़ा हो, लूला हो, गूंगा हो, बहरा हो, कितना भी कलाधारी हो, पर उससे कोई धर्म काम कराओगे तो तुम सफलता नहीं मिलेगी। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, ब्राह्मण का बालक वो हो जो सुंदर हो, देखने में बढ़िया लगे, विद्वान हो, वेद विद्या को जानता हो, पुराणों का ज्ञाता हो, उससे अपना काम करवाओ। कोई काना हो, कोई भेड़ा हो, कोई कुबरा हो, कोई खतुआ हो, किसी का कुछ हो जाए तो उसी को पूजा करते रहो, ये जरूरी थोड़े। तुलसी गाय बजाए के देत काठ में पांव, ऐसा क्यों करते हो भैया? किस शास्त्र में लिखा है? मेरे को लिखा हुआ तो कहीं दिखाओ। अरे भाई ऐसा मत करो, तुम तो पांडु की संतान हो, धृतराष्ट्र के संतान नहीं हो, पांडु नंदन हो, इसलिए तुमको तो आंखें खोल के काम करना चाहिए। मुदी हुई आंखों से काम मत करो, नहीं तो परिणाम बड़े गंभीर होते हैं। आपको मालूम है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। रामराज बाबा के घर कथा हुई थी, आपको अच्छी तरह पता है। हमारे प्रहलाद जी ने कथा कराई थी, अच्छी तरह पता है आपको। और हमारे देशराज भैया की कथा भी सुनो। देखो ये बैठे हैं बड़े बड़े पुरोधा तपस्वी महात्मा, इनके वंश में कथा हुई, इन्होंने करवाई अपने बाबा के यहाँ। साला आंधी भी दो फाड़ होकर के अगल बगल से निकल गई, रोम नहीं किसी का घटा। जरूरी नहीं है कि हम अपनी परंपरा का ढोल पीटते रहें। हमारे कुलगुरु है, मर गए, हमने दूसरा कुलगुरु बना लिया। अब हमारे वो कुलगुरु है तो उनका भी चेहरा खराब हो गया तो हमने दूसरा बना लिया। अरे जब इंद्र जो है अपने पुरोहित को बदली कर सकता है तो हमारी तुम्हारी तो बिसात क्या है जो बदली न करे। समय की मर्यादा, परंपरा को भूल जाओगे, पिछड़ जाओगे। पेड़ की खोडर में घुसे रहोगे और परंपरा के चक्कर में ही मारे जाओगे और उसी गुरु शिष्य परंपरा में धोखा खाते रहोगे जीवन भर। गुरु शिष्य अंध बधिर कर देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर देखा। एक ने सुनहि एक नहीं देखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। हरै शिष्य धन शोकन हरै, हरै शिष्य धन शोकन हरै। सो गुरु आवत नरक में हरै, हरै शिष्य धन शोकन हरै। सो गुरु आवत
तुम्हें पढ़ई सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। परंपरा को परिमार्जित कर लेना चाहिए। हमारे यजमान है, दूसरे ब्राह्मणों से काम कराते हैं, दूसरा गुरु बना लिया उन्होंने। हमें कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। मैं कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता हूँ। कहीं धोखे से सोच लो कि गुरु जी गद्दी पे बैठे हैं तो सोच रहे हैं वो ये प्रचार कर रहे हैं कि तुम हमारा चेला बन जाओ। गलती मत कर देना। मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता हूँ। मैं तो भगवान का शिष्य हूँ, संतों का शिष्य हूँ। मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता हूँ। मेरी इतनी बड़ी पात्रता नहीं है। हाँ, लेकिन कथाएं मैं सब जगह कहता हूँ। आगरा, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, ग्वालियर, सब जगह। और आपकी इतनी बड़ी मेहरबानी, अपने संत को आगे घुसेड़ दिया है और पीछे से आप हो गए संत को बहाना बना लिया है और मेरे को गद्दी पे बिठा लिया जिससे कोई बीच में अगली ना करे। कितने बड़े बुद्धिमान हो आप। एक 1000 किलो गेहूं, इकाई 2.5 सैकड़ा 1000, 100 ही रहने दो। 1000 क्यों करते हैं? और ये क्या 1000 रुपए? तो मुझे ही बोलना है। चलो मैं बोल देता हूँ। गणेश भगवान को नमस्कार करने के साथ श्री सिद्ध बाबा कदम खंडी के श्री चरणार बिंदों में आज 3 तारीख है, आज 5 तारीख, तो ये 3 क्यों डाली भैया? 5 लिखो। 5 तारीख को 1000 रुपए रामोतार सिंह जी तोमर अजान का पूरा और 100 किलो गेहूं। 100 किलो का मतलब 1 कुंटल होता है। गणित तो कम पढ़ा हूं पर हाँ मुझे याद है कि 100 किलो का मतलब 1 क्विंटल हो गया। और 1000 रुपया राजू सिंह सन ऑफ रामचंद्र सिंह मंदिरपुरा वाले, और इसको रामू लेके आए दिल्ली से। कहां से? ठीक है। 500 रुपए समरत सिंह आदर्श नगर, सन ऑफ भी लगाया था। 1000 श्री रामराज बाबा मंदिर का पूरा 1000 रुपए का ये मंगल द्रव्य दान कर रहे हैं। अब बाबा से कुछ होता तो नहीं है पर फिर भी मन नहीं मानता है। बड़े दानी आदमी है। इन्होंने पहली कथा मेरी करवाने में बड़ा योगदान था इनका। इन्होंने पूरी रास्ता बनाई और रात दिन यहाँ रह करके भागवत जी की कथा सिद्ध बाबा को इन्होंने सुनाई। उस समय मद्दा के जमाने में मेरे पास भी इतना अपार धन आया था। उस समय मैं बेरोजगार था, बाद में तो नौकरी लग गई आप लोगों की आशीर्वाद और मेहरबानी से। अब तो नौकरी में चकाचक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें किसी के धन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि मेरे धन की आवश्यकता किसी धर्म कार्य में लगती है तो मैं अपने को बड़ा आहो भाग्यशाली समझूंगा। तो बाबा की कृपा हो गई। बाबा ने कहा शास्त्री काम पकड़ लिया मेरा, बोले इधर आ जाओ, तुमको मैं देखता हूँ। बैठो इधर, बाबा को कथा सुनाओ। चलो भैया कथा सुनाते। संत हमारे लिए भगवान का रूप है और मैं संतों की आज्ञा का पालन अवश्य करता हूँ। संत जो कहता है उसे मैं अवश्य करता हूँ। दुनिया कहे उसे नहीं करूंगा, पर जो संत कहता है उसे मैं अवश्य करता हूँ। और फिर त्यागी बाबा बड़े तपस्वी महात्मा, उनकी आज्ञा से ही आयोजन है। इस आयोजन में 1000 रुपए श्री रामदास सिंह बाबा मंदिर का पूरा उन्होंने दिए और 1100 रुपए हमारे ये सामने बैठे हैं अमृत सिंह जी। ये उस वंश के पुरोधा है, सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, बड़े गंभीर और धैर्यवान व्यक्ति है। इनके योगदान से इनके अपने निजी घरों में मेरी भागवत जी की कथा इन्होंने कराई।
और उस भागवत जी को हमने विधि विधान से भोलेनाथ को भी बिठाया और भागवत जी की कथा भी हुई और इन्होंने दक्षिणा भी इतनी दी कि मेरे से संभाले नहीं संभली। 2017 में 41,000 रुपए और 35,000 रुपए ऊपर से आ गया और 10,000 रुपए और आ गया। 55 और 41 कितने होते हैं देख लो, 90,000 के करीब 2017 में दान देने वाले अमृत सिंह और अमृत सिंह के परिवार के देशराज सिंह, रामसनेही सिंह आदि आदि सब लोगों ने, इनके पूरे परिवार ने, पूरे मंदिर के पुराने तन मन धन से सहयोग देके और भी बहुत सारे श्रद्धालु भक्तों ने वहां पे काम किए। 1100 रुपए पप्पू सिंह पेशगार का पूरा सिलावली वाले और 500 रुपए वीर सिंह पेशगार के पुरा वाले हमारे साथी, हमारे साथ पढ़े हुए वीर सिंह जी, और इनका उपनाम लोग गामा भी कहते हैं। इनसे हमें तो पता नहीं पर इसमें लिखा हुआ। तो गामा जी बड़े ज्ञानी है, बढ़िया बाजा भी बजाते हैं, भजन भी गाते हैं, हमारे मित्र भी, हम दोनों साथ साथ पढ़े। तो इन 7 लोगों का इस भागवत मंच से मैं भागवत जी से निवेदन करूंगा, सिद्ध बाबा के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि हे सिद्धेश्वर भगवान, हे भागवत जी कलवृक्ष के समान आप इन 7 व्यक्तियों की लंबी आयु, रष्ट पुष्ट शरीर, इनके घर में सुख शांति समृद्धि धन वृद्धि संतान पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करो और इन सब लोगों को इसी प्रकार से धर्म मार्ग की प्रेरणा देते रहो ताकि ये सब लोग जो है धर्म मार्ग पर तेज गति से स्वयं भी बढ़ते रहे और दूसरों को भी बढ़ाते रहे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। रामधे कौरव संजयाना वीर सखा वीर गतेषु। रामधे कौरव संजयाना वीर स्थितो वीर गतेषु। महोदरा अब साथी रखा हुआ राज्य जब ये 5 पांडव ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो गए, सबने समझाने का प्रयास किया। अब दुर्योधन भी सयाना हो गया, धृतराष्ट्र का बेटा, उसने पिताजी को मामा के सहयोग से, शकुनी के सहयोग से समझा बुझा के अपने फेवर में ले लिया। गांधारी भी अपने पुत्र मोह में डूब गई और राज्य नहीं वापस लौटाना चाह रहे थे। विदुर ने भी समझाया, नहीं माने। कन्हैया जी स्वयं हस्तिनापुर में गए समझाने के लिए। दुर्योधन ने देखा दूत बन के कृष्ण कन्हैया आ रहे हैं, 36 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान। कन्हैया जी गए, कन्हैया जी ने कहा कि देखो दुर्योधन, चलो बैठो बैठो। चरण धोने की चाह की। भगवान ने कहा भैया तुम बड़े आदमी हो और मैं छोटा आदमी हूँ, आपसे चरण धुलाना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चलो तो फिर आप दोनों भोजन प्रसादी पालो।